आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने आपके साथ जा रहे हैं कीवर्ड आइडेंटिफायर कंपाइलेशन। इस जावा में तीन हमारी जो फीचर्स हैं ये सभी प्रोग्रामिंग में रहते हैं, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, चाहे वो हमारा जावा स्क्रिप्ट हो। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन तीनों के बारे में जानना ही हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे हमने डांस लिखा हुआ है, तो डांस का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब होता है कुछ, इसका मीनिंग होता है। इसी प्रकार से हमारा सिंगिंग हो गया, सिंगिंग अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है। इसी प्रकार से हमारा राइटिंग हो गया, राइटिंग मतलब लिखना होता है। रनिंग, जैसे एक वर्ड है रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। लॉफिंग, लॉफिंग मतलब हंसना होता है। स्लीप, स्लीप मतलब सोना होता है। तो हर न कहीं हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो उसी प्रकार से जावा में कुछ हमारे वर्ड हैं, कुछ हमारे वर्ड हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। जावा हमारे कुछ क्या है, वर्ड, और वो कौन से वर्ड, रिजर्व हैं, वो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। जिस तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, इन जावा देयर आर मेनी वर्ड्स which are already predefined and having its own meaning, those word called it as a keyword or reserve word। मतलब जावा में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पहले से ही प्रीडिफाइन कर दिए गए हैं, यानी कि बता दिए गए हैं, डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पब्लिक क्लास शर्मा, तो यहाँ पे जो हमारा क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। पब्लिक क्या है, एक हमारा कीवर्ड है। इन जावा, जावा इज ए केस सेंसिटिव, हैंस ऑल द कीवर्ड मस्ट बी इन लोअर केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। जो हमारे जावा में कीवर्ड हैं वो हमारे कितने क्या होते हैं, वो हमारे लोअर केस में होते हैं, वो हमारे लोअर केस में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कैमल कैमल फॉर्म में होते हैं, वो हमारे लोअर केस में होते हैं। हमारे जावा में कुल कितने कीवर्ड हैं, 21 कीवर्ड हैं। कितने कीवर्ड हैं, 21 कीवर्ड हैं। उन सारे कीवर्ड का हम अपने एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, उसमें हम डाल देंगे और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी हम कुछ कीवर्ड के बारे में डिस्कस भी करते हैं आपके सामने। जैसे और हमारे पास जो यूज में होने वाले कीवर्ड हैं वो सिर्फ 49 हैं। दो कीवर्ड हमारे यूज में नहीं होते। वो कौन कौन से दो कीवर्ड हैं हमारे, वो हमारा है एक गो टू और एक हमारा है कास्टिंग। एक गो टू है, एक हमारा है कास्टिंग, ठीक है। तो उसके बारे में हमने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का। उसमें सारे कीवर्ड क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड के बारे में जैसे आपको बता रहे हैं। पहले हमारा क्या हुआ, क्लास हुआ। पहला हमारा कीवर्ड कौन सा है, क्लास। तो क्लास भी हमारा क्या है, जावा में एक हमारा कीवर्ड है। क्लास भी क्या है हमारा, क्लास भी हमारा एक कीवर्ड है। क्लास हो गया हमारा, हमारा पब्लिक हो गया, हमारा पब्लिक हो गया, ठीक है। और हम एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इंटरफेस हो गया, न्यू हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कीवर्ड हैं। दिस हो गया, थ्रो हो गया, ये सब हमारे बहुत ही पर्टिकुलर कीवर्ड है जो कि हमारे जावा को पहले से ही बता दिए गए हैं और हमारे फिक्स रहते हैं। जैसे हर एक वर्ड का हमारा मीनिंग होता है, उसी प्रकार से हमारे इस जावा में जो हमारे फिक्स यानी रिजर्व कीवर्ड है उसके भी पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं। कुल टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, वो हमारे 21 कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम हमने जो बताया, क्लास, और क्लास का नाम शर्मा लिखा हुआ है, और क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर, मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, तो एक क्लास होता है। क्लास के अंदर क्या होते हैं, क्लास मेंबर होते हैं, क्लास मेंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक फैमिली होती है, एक फैमिली, और उस फैमिली के अंदर हमारे फैमिली मेंबर होते हैं। कौन कौन हो सकते हैं हमारे फैमिली में, हमारे ग्रैंडफादर हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड मदर हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, मम्मा हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं। तो ये एक फैमिली है और उस फैमिली के अंदर ये सारे फैमिली मेंबर होते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा क्लास भी क्या है, एक हमारा फैमिली है। और क्लास के अंदर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसके क्या होते हैं, यानी कि क्लास मेंबर होते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर, मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, इन सारे का एक पर्टिकुलर रोल होता है। जिसे जिस प्रकार से हमारे फैमिली में हमारे ग्रैंडफादर जी क्या करते हैं, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, मालिक होते हैं। हमारी ग्रैंड मदर क्या करती हैं, उनका उनका काम होता है पूजा करना। हमारे पापा का क्या काम होता है, हमें इंस्ट्रक्शन देना। मम्मी का क्या काम होता है, हमारी देखभाल करना। सिस्टर का क्या काम होता है, लड़ाई झगड़ा करना अगर आपसे बड़े छोटे हैं। ब्रदर का क्या काम होता है। तो एक दूसरे का एक पार्टिकुलर क्या काम बटा हुआ है। तो उसी प्रकार से हमारी क्लास में भी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डेटा मेंबर क्या होते हैं, जिसमें हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इस हमारे डेटा मेंबर, मेथड पढ़ेंगे, मेथड क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है। जिस प्रकार से हमारे फैमिली में हमारे फैमिली मेंबर का रोल होता है, हमारे ग्रैंडफादर का होता है, हमारे मदर का होता है, हमारे सिस्टर का होता है, हमारे ब्रदर का होता है, उसी प्रकार से इस क्लास में हमारे कंस्ट्रक्टर का होता है, डेटा मेंबर का होता है, मेथड का होता है, स्टैटिक ब्लॉक का होता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक का होता है, ठीक है। तो ये हम आपको बताया कि क्लास क्या होता है और उस क्लास से एक फैमिली से हमने रिलेट किया। अब हम एक बात और यहाँ पे लिखे, शर्मा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, शर्मा। अच्छा ये बताइए, अगर हम फैमिली ही वर्ड का यूज किए तो क्या हम किसी की फैमिली, फैमिली तो सबकी होती है, फैमिली तो सबकी होती है, लेकिन फैमिली के आगे कुछ लिखा जाता है, फैमिली के आगे कुछ लिखा जाता है। जैसे मेरा नाम क्या है, आशीष है, मेरा नाम आशीष है। अब आशीष से मैं, आशीष से लग रहा है कि नहीं, आशीष क्या है, एक व्यक्ति है, आशीष क्या है, एक मेल है, ठीक है। तो आशीष से सिर्फ इतनी पहचान हो रही है, लेकिन वो किस फैमिली से है ये तो नहीं पता चला है ना। तो अगर हम यहाँ पे फैमिली, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है शर्मा, उसी प्रकार से फैमिली का भी नाम होता है। यहाँ पे गुप्ता हो गया, यादव हो गया, शर्मा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, एक फैमिली को डिसाइड कर दिए, एक फैमिली की कैटेगरी को डिसाइड कर दिए। तो जिस प्रकार से हमारा क्लास होता है, क्लास के बाद क्लास का नाम होता है, उसी प्रकार से हमारा फैमिली और फैमिली का हमारा एक नाम होता है कि यादव फैमिली है, शर्मा फैमिली है, ये जाट फैमिली है, राजपूत फैमिली है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अपनी एक सिंपल एक फैमिलियर एग्जांपल्स के माध्यम से अपनी क्लास और क्लास क्या होता है, क्लास का नाम किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर क्या होते हैं, हमारे क्लास मेंबर होते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारी फैमिली के अंदर हमारे फैमिली मेंबर होते हैं। जब भी हम क्लास का नाम लिखते हैं वो हमारा क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि अगर हम स्मॉल लिख दिए तो रन नहीं करेगा, क्लास हमारा रन करेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब भी हम लिखते हैं वो हमारा क्लास का जो भी क्लास रहते हैं, क्लास की पहचान हमारी होती है कि वो हमारे कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में ही होते हैं, कीवर्ड कभी भी कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं होता है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड के बारे में हमने बता दिया कि कीवर्ड क्या होता है। हमारा जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हमने पब्लिक स्मॉल में लिखा है, हमने बताया कि कीवर्ड क्या है, हमारा पब्लिक है। अगर इसी को हम कैपिटल लेटर में लिख दें तो ये हमारा रन एरर शो करने लगेगा, ये हमारा रन नहीं करेगा। जैसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम आपको अपना इक्लिप्स पे जाते हैं, ठीक है, इक्लिप्स पे जाते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, ये हमारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। इक्लिप्स खोले हुए हैं, ये हमारा, ठीक है, सॉरी। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एक है पब्लिक। अब इसको देखिए, अब इस पब्लिक को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कल आपको हम क्या बनवाए थे, प्रोजेक्ट बनवाए थे। यहाँ पे हम कल क्या बनवाए थे, वर्क स्पेस क्रिएट करवाए थे, प्रोजेक्ट क्रिएट करवाए थे। प्रोजेक्ट के बाद अंदर में हम क्या करवाए थे, पैकेज के बाद हमारा क्लास। तो यहाँ पे हम पैकेज के अपने अंदर आ गए। पैकेज हमारा क्या, अपना प्रोग्राम। कल हमारा क्या था, फर्स्ट डेमो। ये देखिए, ये हमारा कल का फर्स्ट हेलो प्रोग्राम, ये हमारा कल का फर्स्ट। अब इसी को हम यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, इसी को पब्लिक को हमारा कैपिटल देखिए, यहाँ पे एरर शो करने लगा, यहाँ पे रेड लाइन शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, एक जो हमारा कीवर्ड होता है हमेशा वो स्मॉल लेटर में होता है। जैसे यहाँ पे क्लास है, क्लास हमारा क्या है, स्मॉल लेटर से शुरू। अगर इसी को हम सी को बड़ा कर दिए तो यहाँ पे कैपिटल कर दिए तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होने लगा, एरर शो होने लगा, हमारा क्या होने लगा, एरर शो होने लगा, ठीक है। आई होप आपको ये कीवर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड क्या होता है, क्लास क्या होता है, क्लास मेंबर क्या होते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है हमारा आइडेंटिफायर। पहला पहला हमने आपको क्या बताया, पहला हमने आपको बताया कीवर्ड। अब आइडेंटिफायर, आपको एक एग्जांपल देते हैं। आइडेंटिफायर, जैसे हम क्लास में जाते हैं, जब भी हम क्लास में छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो सबसे पहले हमारी मैम क्या करती थी या हमारे सर क्या करते थे, तो सबसे पहले हमारा जब प्रेयर होता था, प्रेयर होने के बाद हम क्लास में बैठते थे, अपने अपनी कक्षा में बैठते थे, तो हमारा अटेंडेंस होता था। हमारा अटेंडेंस होता था कि हम आए हुए कि नहीं आए, अर्थात हमारा वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता था कि भाई आशीष क्लास कॉलेज स्कूल गया है कि नहीं गया है। समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारी जावा में भी क्या है, आइडेंटिफायर है। भाई नाम किसी का रखा जाता है तो एक पार्टिकुलर अच्छा नाम होता है, घर वाले बड़े अच्छे से नाम रखते हैं, ताकि एक इजी वे में नाम रखते हैं, नहीं कि बहुत बड़ा नाम रख लेते हैं। जैसे फॉरेन के नाम बहुत अजीब से होते हैं, हम लोगों को बहुत बड़ा लगता है, नाम नहीं समझ में आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिफायर, तो उस जिस प्रकार से हमारी फैमिली में हमारे फैमिली मेंबर के नाम रखे जाते हैं, क्या फैमिली में फैमिली मेंबर के नाम डबल हो सकते हैं क्या। जैसे मेरा नाम आशीष है, मेरे भाई का नाम भी आशीष रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं ना, कभी सुटेबल नहीं हो सकता ना। एक फैमिली के अंदर सिमिलर टाइप के आइडेंटिफिकेशन नहीं होते। आईडी मतलब समझ रहे हैं, यूनिक। आईडी का मतलब क्या होता है, यूनिक। वही क्या है, हमारा फैमिलियर है आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर का मतलब होता है, आइडेंटिफायर इज अ नेम टू द क्लास। ये क्या है, आइडेंटिफायर क्लास का नाम है, आपके डेटा मेंबर का नाम है, आपके मेथड का नाम है। तो जो हमें बताया ना, क्लास के अंदर हमारे क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं। तो डेटा मेंबर का नाम होता है, जिस प्रकार से हमारी फैमिली के अंदर हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, तो फैमिली मेंबर का नाम होता है ना, कि हमारे दादाजी का नाम क्या है, हमारे पापा जी का नाम क्या है, हमारी मम्मी जी का नाम क्या है, हमारी बहन का नाम क्या है, हमारे भाई का नाम क्या है। इसी प्रकार से हमारी क्लास हमारा एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर हमारे क्लास मेंबर होते हैं, उसके भी नाम होते हैं। तो उनका नाम किस प्रकार से हम रखते हैं, उसके हमारे कुछ नियम है, उसके हमारे कुछ नियम है। जैसे आइडेंटिफायर इज द नेमिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ द क्लास। आइडेंटिफायर क्या होता है, एक नेम होता है जो क्लास, यानी कि क्लास का क्या होता है, नाम होता है, मेथड का नाम होता है, क्लास मेंबर की, यानी कि क्लास के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, क्लास के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबका नाम ही हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। मेथड का नाम, जैसे हमने ऐड नाम का मेथड बनाया, हमने सब्ट्रैक्शन नाम का मेथड बनाया, हमने मैगी नाम का मेथड बनाया, तो ये मैगी सब्ट्रैक्शन ऐड क्या हो गया, नाम हो गया, ये आइडेंटिफायर हो गया। जैसे हमने वेरिएबल लिखा, हमने इंट ए लिखा, अभी हम डेटा टाइप के बारे में बताएंगे आपको। इंट ए लिखा, फ्लोट फ्लोट मान लीजिए कि हमने नेम लिखा, तो यहाँ पे नेम क्या है, हमारा आइडेंटिफायर, ठीक है। सम रूल रिटेन एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर को लिखने के लिए, उसका नाम लिखने के लिए, उसका नाम रखने, नामकरण करने के लिए हमारे पास कुछ रूल और नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, आपकी फैमिली में कोई नया न्यू फैमिली मेंबर आया, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, नहीं नहीं। उसके लिए घर वाले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, नाम का क्या करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके बाद नाम रखते हैं। उसी प्रकार से हमारा आइडेंटिफायर का कुछ रूल होते हैं। उसको पहला रूल क्या है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी कीवर्ड। मतलब आप जो भी किसी भी डेटा मेंबर या अपनी क्लास मेंबर का नाम जब लिखेंगे तो वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या, कीवर्ड जैसा कि आपको हमने बताया क्या होता है कीवर्ड, क्लास कीवर्ड हो गया, पब्लिक हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इंटरफेस हो गया, न्यू हो गया, दिस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड होते हैं। अगर आपको कीवर्ड के बारे में जानना है ना, तो गूगल पे जाइएगा, बस लिखिएगा जावा के कीवर्ड, तो ऑटोमेटिक ऐसे लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। और उनका मतलब, वैसे भी हम अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी टेलीग्राम का चैनल डालेंगे, उसमें हम अपने वो पीडीएफ कीवर्ड के सारे अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने ये दूसरा क्या है, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। मतलब जब भी हम किसी का नाम करेंगे तो नंबर से हमारा क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। जैसे नंबर से हमारा स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर होगा लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उस नामकरण में हमारा नंबर हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग हमारा नंबर से नहीं होना चाहिए। हमारा बीच में नंबर रहेगा चल जाएगा, हमारा लास्ट में नंबर रहेगा चल जाएगा। लेकिन अब तीसरा क्या है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर। यानी कि इस अंडरस्कोर और डॉलर को छोड़ करके हमारे
नामकरण में आइडेंटिफायर में कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे प्लस का चिन्ह हो गया, मॉडुलस का चिन्ह हो गया, स्टार का चिन्ह हो गया, तो इस सब प्रकार के जो हमारे यानी कि स्पेशल कैरेक्टर है उससे भी वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर शो करेंगे। अभी हम सब आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद चौथा क्या है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन अ व्हाइट स्पेस, मतलब हमारे दो जैसे यहाँ पे क्या है कंटेन और फिर व्हाइट स्पेस के बाद व्हाइट स्पेस, जैसे यहाँ पे नॉट है फिर यहाँ पे कुछ स्पेस है फिर यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आइडेंटिफायर के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्लास, क्लास का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्लास का नाम क्या है आलिया भट्ट, क्लास का नाम क्या है आलिया भट्ट। अब क्या ये हमारा आलिया भट्ट, आलिया भट्ट में क्या, अब देखिए क्या इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ कीवर्ड। पहला पहला देखिए क्या ये कीवर्ड है, आलिया भट्ट के नाम से हमारे 51 जावा कीवर्ड में कोई है नहीं है, आलिया भट्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं था, पहला तो सही है। दूसरा, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर बट इट कैन हैव अ नंबर, क्या ये आलिया भट्ट पहले इसके यहाँ पे कोई नंबर है, नहीं, ये भी दूसरा भी सही है। तीसरा, आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर, क्या हमारा जो, क्या हमारा ये जो है अंडरस्कोर क्या डॉलर है, क्या स्टार्टिंग अंडरस्कोर या डॉलर है, डॉलर है नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है शो नहीं कर रहा, मतलब ये भी हमारा क्या हो रहा है रॉन्ग। अभी हम इसको एग्जांपल कि हमारा जो हम लिखे हैं सही है कि गलत है, अभी हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं अपने क्लिप्स पे जाकर। आइडेंटिफायर शुड नॉट हैव अ कैन व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस नहीं है, तो इसमें हमारा क्या आ गया, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया, स्पेशल कैरेक्टर के कारण ये हमारा क्या होगा एरर शो करेगा। अब देखिए तो यहाँ पे दीपिका फिर स्टार पादुकोण, अब यहाँ पे दीपिका पादुकोण, इसमें भी क्या आ गया हमारा स्पेशल कैरेक्टर आ गया हमारा ही वाला, तो ये क्या हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा रॉन्ग एरर शो करेगा। यहाँ पे 07 धोनी, यहाँ पे क्लास का नाम 07 धोनी, अब यहाँ पे हमारा क्लास का नाम ही किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा एरर शो करेगा। यहाँ पे विराट 18, हाँ ये हमारा राइट है, क्यों, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो रहा है, एंड नंबर से हो रहा है, ये हमारा सही है। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर स्पेस सॉरी सचिन यहाँ पे स्पेस तेंदुलकर, अब यहाँ पे हमने क्लास का नाम सचिन, यहाँ पे सब सही, लेकिन यहाँ पे क्या है व्हाइट स्पेस, इसके कारण क्या शो करेगा एरर। यहाँ पे देखिए डॉलर आशीष, डॉलर यहाँ पे क्या होना चाहिए डॉलर या व्हाइट स्पेस आप यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा सही राइट, मतलब कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पे क्या लिखा है डैश रोहित, यहाँ पे डैश अंडरस्कोर है ना, तो यहाँ पे हमारा अंडरस्कोर, ये भी हमारा क्या है राइट। आइए अब इसको हम इक्लिप्स पे करके देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं इक्लिप्स पे करके देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम, यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है इस पे हमने क्लिक किया, इस आइकन पे एसआरसी के अंदर आए, यहाँ पे अपना अपना program.com पे हमने ऐसे राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे गए, न्यू के बाद हमने क्लास पे गया। अब क्लास का नाम इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास का नाम, पहला हम क्लास का नाम क्या रखते हैं, पहला हम क्लास का नाम पहला, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आलिया, यहाँ पे लिखते हैं क्लास का नाम, देखिए आलिया भट्ट, क्या लिखते हैं आलिया अंडरस्कोर भट्ट। अब देखिए क्या यहाँ पे हमारा इरर शो किया, यहाँ पे देखिए जावा क्लास नहीं इरर शो किया, तो ये हमारा सही होगा, इस नाम का हमारा क्लास सही होगा। यहाँ पे अगर हमने ऐसे फिनिश कर दिया तो इस नाम का हमारा क्लास बन गया क्या आलिया भट्ट के नाम से, तो आलिया भट्ट यहाँ पे इरर शो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सही है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा गलत हो गया था, ये हमारा सही है, यहाँ पे रॉन्ग नहीं, यहाँ पे रॉन्ग नहीं, यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे आलिया भट्ट दूसरा, इस पे राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, यहाँ पे क्लास पे आए। अब दूसरा हमारा क्या था दीपिका पादुकोण, यहाँ पे क्या था दीपिका स्टार, देखिए जैसे स्टार लगा यहाँ पे देखिए रेड रेड क्रॉस शो करने लगा, मतलब ये क्लास हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम दीपिका पादुकोण पादुकोण लिखें तब पर भी हमारा देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा आइडेंटिफायर, ये हमारा आइडेंटिफायर नहीं, ठीक है, ये हमारा एक्सटेंडर फॉर्म नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम तीसरा, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है विराट, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 118, जैसे देखिए जैसे ही नंबर से हमने स्टार्ट किया वैसे यहाँ पे रेड क्रॉस शो करने लगा। अगर यहाँ पे 180 18 धोनी लिखते हैं, देखिए तब पर भी हमारा यहाँ पे रेड क्रॉस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर नहीं, इसका हम नामकरण नहीं कर सकते, मतलब इस नाम से हम क्लास नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद इस पर राइट क्लिक किए, न्यू पे गए और फिर यहाँ पे हम क्लास पे गए, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा क्या विराट, यहाँ पे लिखा विराट और 80, देखिए कोई यहाँ पे क्रॉस शो कर रहा नहीं, तो यहाँ पे अब हम इसको अगर फिनिश कर दें तो इस नाम का हमारा क्लास बन गया, इस नाम का हमारा क्लास बन गया, मतलब हम अगर क्लास का नामकरण करते हैं तो नामकरण के पहले हमारा यानी नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम इस पे हम क्लिक किए, न्यू पे गए और यहाँ पे क्लास पे क्लिक किए। अब देखिए अब हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं सचिन, क्या लिखते हैं सचिन व्हाइट स्पेस, जैसे व्हाइट स्पेस देखिए देखिए यहाँ पे क्रॉस शो करने लगा, क्रॉस शो करने लगा, यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है नहीं, ये बटन शो कर रहा है फिनिश नाम का नहीं, डिसेबल हो गया ना, ऐसे ही ऐसे हमारा क्लास क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या, हमने क्या बता दिया आपको, कीवर्ड बता दिया, कीवर्ड कितने होते हैं 41 होते हैं, कीवर्ड हमेशा हमारा स्मॉल लेटर में होता है, हमारा जावा केस सेंसिटिव है, अगर हम इसको कीवर्ड को करते हैं कैपिटल में लिख शुरुआत करते हैं तो हमारा एरर कंपाइलर शो करने लगा, जैसे एग्जांपल में हमने आपको अभी बता देता हूँ, जैसे पब्लिक हमारा क्या है कीवर्ड है, अगर इसको हमने कैपिटल कर दिया देखिए यहाँ पे शो करने लगा, तो इस प्रकार से हमेशा कीवर्ड क्या होता है इस कलर से, हमेशा कीवर्ड का जो कलर होता है ना चेंज हो जाता है, जब भी हम कीवर्ड की कोई भी कीवर्ड इंस्टॉल करेंगे जावा में या लिखेंगे जावा में उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम
बात करने जा रहे हैं कंपाइलेशन। अगर हमने कल क्या लिखा था, कल हमने डेमो नाम का क्लास, एक प्रोग्राम बनाया था क्लास डेमो नाम का, और इसको रन किया था। अब इसको ये कंपाइल कैसे किया, ये कंपाइल कैसे किया, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। ये कंपाइलेशन इसका कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक क्लास, यहाँ पे आपसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, क्लास है, क्या है, एक क्लास है। इस क्लास का नाम क्या है, कार। इस क्लास के अंदर मेंबर है, एक मेंबर, दो मेंबर, बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, तीन मेंबर, इन्हीं क्लास बन होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी दूसरी क्लास है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी दूसरी क्लास है। इसमें इसमें कोई इधर आपको कुछ फर्क दिख रहा है, कोई मिस्टेक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्लास सी हमारा किससे है, स्मॉल, और यहाँ पे कैपिटल। तो क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड, यहाँ पे हमारा क्या शो करने लगा, एरर शो करने लगा। यहाँ पे हमारा क्या शो करने लगेगा, एरर शो करने लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एरर शो करने लगेगा। ये हमारा कंपाइलर क्या शो करने लगेगा, एरर शो करने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक क्लास, यहाँ पे हमने एक कोड लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक कोड लिखा। और इसमें हमने, ये हमारा एडिटर है, नोटपैड हो सकता है, इक्लिप्स हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, VS कोड हो सकता है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक क्लास है हमारा। और यहाँ पे स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सी लिखा, स्टूडेंट सी से क्लास लिखा है। और यहाँ पे हमने कोड लिख दिया। और अभी कोड लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा क्लास का नाम रहेगा उसी के नाम से हम सेव करेंगे, उसी के नाम से हम अपना पहला जो जावा लिखेंगे, जावा को सेव करेंगे, वो पहला हम उसी के नाम से सेव करेंगे। तो स्टूडेंट के नाम से हमारा एक क्लास था, तो स्टूडेंट के नाम से हमने स्टूडेंट डॉट जावा, जावा हमारा क्या है, एक्सटेंशन। जैसे हम क्या हमारे फोटो का होता है ना, फोटो का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जीपीजी। हमारे टेक्स्ट फाइल का टी एक्स टी होता है। तो इस प्रकार से सी भी, मतलब हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। तो ये भी जावा का क्या है, एक्सटेंशन है। जावा का भी क्या है, एक एक्सटेंशन है। अब इसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमने आपसे बात कर चुका है, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। वो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल मतलब HLL, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हमको समझ में आए। जैसे यहाँ पे हम इंग्लिश में जो भी लिखे वो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन वो मशीन नहीं समझ पा रही है। तो यहाँ के बीच में क्या आता है, कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर का एक ही काम होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को जावा में बाइट कोड, यानी कि इंटरमीडिएट हमारा बाइट कोड जनरेट करता है। जैसे ही हम कंपाइल करते हैं जावा सी क्या है, कंपाइलर है। जावा सी क्या है, कंपाइलर है, यानी कि कंपाइल करने का काम आता है। कंपाइलर के बाद क्या क्या बनेगा, हमारा डॉट क्लास फाइल। अगर कोई एरर नहीं होगा, जैसे हमने कोड लिख दिया भाई, कोड लिख दिया, अभी कोड सही है गलत है, इसका सेंटेक्स रॉन्ग है कि राइट है। हमारा सेंटेक्स का मतलब होता है, जिस प्रकार से हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश का ग्रामर जैसे टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस में हमारा कब वर्ब आता है, कब ऑब्जेक्ट आता है, कब हेल्पिंग वर्ब लगता है, कब नाउन, कब एडजेक्टिव लगता है। तो उसी प्रकार से वो क्या हो गया, हमारा एक सेंटेक्स हो गया। तो उसी प्रकार से हमारे कोड में भी एक सेंटेक्स, जैसे यहाँ पे क्लास डॉट, ये हमारा एक सेंटेक्स है, ये हमारा सेंटेक्स है। अब ये सेंटेक्स हमारा सही है कि गलत है, कौन चेक करेगा, हम चेक करेंगे, आप चेक करेंगे। लिख कर जाकर हम दुनिया वाले चेक कराएंगे नहीं ना। तो उसको चेक कौन करेगा, उसको चेक करने के लिए कंपाइलर आ गया, उसको चेक करने के लिए कंपाइलर आ गया, ठीक है। और वो कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है सिंटैक्सली आपका अगर सही है। अगर आप जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमारा की क्लास क्या है, कीवर्ड है, वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, वो हमारा हमेशा लोअर केस से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने अपर केस से स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा कंपाइलर जब भी इसको कंपाइल करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इसको बोल देगा भाई साहब आपका एक क्लास कैपिटल से, एरर शो करने लगेगा। तो उसी प्रकार से जब कोई एरर नहीं रहेगा, तो कंपाइलर कंपाइल होकर के स्टूडेंट डॉट क्लास नाम का फाइल ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा। आइए हम चेक करते हैं। आइए हम आपको भी नोट पैड पे ले जाकर के कमांड के थ्रू हम रन कराएंगे, और आपको दिखाएंगे कि हमारा डॉट क्लास फाइल कैसे बनता है, हमारा डॉट क्लास फाइल कैसे बनता है और कैसा होता है, ठीक है। और ये जब डॉट क्लास फाइल आपके पीसी में, आपके सिस्टम में एक बार जनरेट हो गया ना, ये डॉट क्लास फाइल दुनिया के किसी भी पीसी में लेकर जाकर रन करा सकते हो। उसकी बशर्ते एक कंडीशन है कि उसके पास जीवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। उसके पास जीवीएम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो टू विंडो में करा सकते हैं। अगर आपने विंडो पे डेवलप किया है तो विंडो में रन करा सकते हैं। अगर आपने विंडो में डेवलप किया है तो लिनक्स में रन करा सकते हैं, एप्पल में रन करा सकते हैं, मैक्स में रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले हमारा थ्योरी है, थोड़ा थ्योरी हमारा खत्म, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बाइट कोड, ये हमारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। बाइट कोड क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक उसको डिक्रिप्ट कर देता है। बाइट कोड आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप यहाँ पे जैसे हमने लिखा जावा ऐड हेलो प्रोग्राम वगैरह वगैरह जो भी है ना, बाइट कोड वैसा लिखा ही नहीं रहेगा, अभी डिक्रिप्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं बाइट कोड, ठीक है। देखिए कि हमारा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर चेक करने का काम करता है कि आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो सेंटेक्स वाइज करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, वो उसका सेंटेक्स करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, वो कौन चेक करता है, कंपाइलर। अगर उसमें कोई मिस्टेक रहेगा तो एरर शो कर देगा, वो क्या कर देगा, यहाँ से एरर शो कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इस सारे डायग्राम को इरेज कर देते हैं, इरेज हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जावासी क्या है, कंपाइल। जावासी इज द कंपाइलर, जावासी इज द कंपाइलर, ठीक है। तो जावासी कंपाइलेशन इज द टू प्रोसेस। कंपाइलेशन कितने प्रोसेस में होता है, टू प्रोसेस में। कंपाइलेशन कितने प्रोसेस में होता है, टू प्रोसेस में। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस क्या होता है, जावासी चेक द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के सिंटैक्स को चेक करता है, इस सिंटैक्स हमारा सही है, अगर सही है तो फिर वो कंपाइल कर देगा। इफ द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट द कंपाइलर जनरेट द बाइट कोड।
अगर सिंटेक्स हमारा करेक्ट होता है तो हमारा कंपाइलर बाइट कोड नाम का, यानी कि क्लास का नाम डॉट क्लास नाम का फाइल क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। यहाँ पे इफ द प्रोग्राम सिंटैक्टिकली रॉन्ग, अगर सिंटेक्स वाइज रॉन्ग है, देन कंपाइलर थ्रो एन एरर, द बाइट कोड इज नॉट जनरेट, द बाइट कोड हमारा जनरेट नहीं होता है। आइए जो हम बोले हैं कंपाइलेशन कैसे होता है, आइए उसको हम करके देखते हैं। आइए हम उसको करके देखते हैं। तो हम अपना सबसे पहले क्या खोलते हैं, नोटपैड, हमारा नोटपैड। यहाँ बहुत सारी टैब लें, हमने यहाँ पे अपना टैब लिया, यहाँ पे हमने लिखा क्लास, क्लास टेस्ट, टेस्ट नाम का बना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अच्छा, हमें कोई बता सकता है क्या स्ट्रिंग हमारा क्या है, क्लास है, क्या है? क्लास का हमने जो कि पहचान बताया, क्लास हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। क्लास हमारा कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है। तो क्लास को तो पहचान सकते हैं ना। इस प्रोग्राम में कितने क्लास है, इस प्रोग्राम में कितने क्लास है? देखिए इस प्रोग्राम में टी, टी भी हमारा क्या है, कैपिटल से स्टार्ट है, टी भी हमारा क्लास हो गया। यहाँ पे एस, एस भी क्या है हमारा, कैपिटल से स्टार्ट है। ई भी हमारा क्या है, एक क्लास, एक प्री डिफाइंड क्लास। ये पहले से ही जावा को पता है, ये पहले से ही जावा ने क्या कर रखा है, डिफाइन करके रखा है। ठीक है, अभी हम बताएंगे। और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम, यहाँ पे हम स्ट्रिंग, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का सीधा काम होता है एक कंसोल पे डेटा को प्रिंट करता है एज इट इज, जो इसमें लिखा रहता है वो, यानी कि डबल कोट में जो भी लिखा रहता है वो एज इट इज प्रिंट करता है इसका सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम क्या हमारा क्लास है, हाँ क्यों, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारा किससे हो रहा है, कैपिटल लेटर से। तो ये हमारा, जब भी हम क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्लास का आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा टी क्लास हो गया, हमारा यहाँ पे यस क्लास हो गया, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग, और यहाँ पे सिस्टम भी ये क्या है, क्लास है। इतना समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। हम आपको क्या बता रहे हैं, कंपाइलेशन, ये हमारा कंट्रोल एस किए। अब हम डेस्कटॉप पे अपने डेस्कटॉप पे क्या करते हैं, हमारी क्लास का नाम क्या था, हमारी क्लास का नाम टेस्ट था, तो उसी के नाम से हम फाइल क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे जावा एक्सटेंशन लिख दिए, टेस्ट डॉट जावा, उसके बाद हमने सेव कर दिया। अब हम डेस्कटॉप पे जाकर देखेंगे क्या हमारा फाइल टेस्ट डॉट जावा नाम का सेव है। यहाँ पे देखिए क्या हमारा कहीं दिख रहा है, टेस्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फाइल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा फाइल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट। अब हमारा जब इसको हम कंपाइल करेंगे ना, फिर देखिएगा इसी के आसपास टेस्ट डॉट क्लास नाम का फाइल जनरेट हो जाएगा। आइए आइए हम क्या करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं, अपना CMD ओपन करते हैं। CMD हमने ओपन कर लिया, हमारा CMD ओपन हो गया। अब हमने कल बताया था, पहले अपना डायरेक्टरी चेंज करते हैं, हमारा किसमें, डेस्कटॉप में। यहाँ पे डेस्कटॉप लिखते हैं, डेस्कटॉप पे चले गए। और डेस्कटॉप हमारा क्या है, प्रोग्राम, प्रोग्राम नाम का फाइल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, पहले CD लिखेंगे, CD स्पेस प्रोग्राम, इंटर मारेंगे, अब प्रोग्राम आ गया। अब अपने प्रोग्राम के अंदर हमारा क्या, टेस्ट नाम का फाइल है, प्रोग्राम फोल्डर के अंदर हमारा टेस्ट नाम का फाइल सेव है, टेस्ट डॉट जावा। अब हम लिखते हैं जावा सी, जावा सी हमारा कंपाइलर हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक फाइल का नाम टेस्ट डॉट क्या लिखते हैं, जावा। और गलत गलत, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको डेस्कटॉप पे रखा है ना, प्रोग्राम फाइल के अंदर तो रखा नहीं है, प्रोग्राम फाइल के अंदर तो रखा नहीं है ना, यही हमारी गलती है। वो एक और, चलो फिर से हम CMD ओपन करते हैं। यहाँ पे हम फिर से CMD ओपन करते हैं, देखिए कितना मिस्टेक थोड़ा सा, ये बहुत, यहाँ पे हमारा क्या है, CD डेस्कटॉप। हाँ देखिए डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अब लिखते हैं जावा, जावा सी, यहाँ पे लिखते हैं फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा। अब देखिए हमारा कंपाइल हो गया। अब देखिए हमारा कोई एरर नहीं शो किया, तो हमारा क्या हो गया, कंपाइल। जैसे ही कंपाइल हुआ वैसे ही आपको हम दिखाते हैं हमारे डेस्कटॉप पे टेस्ट डॉट क्लास नाम की फाइल क्या हो गई होगी, जनरेट हो गई होगी। टेस्ट डॉट क्लास नाम की फाइल जनरेट हो गई होगी। देखिए यहाँ पे जनरेट हो गया। देखिए ये हमारा, राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट 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 टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइल टाइप्स डॉट जावा, यहाँ पे फाइल क्या है, डॉट जावा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या, बाइट कोड, ये हमारा, इसको प्रॉपर्टी में जाते हैं, चेक करते हैं, यानी डॉट क्लास, ये हमारा जावा है, ये हमारा डॉट क्लास। जैसे कंपाइल हुआ वैसे हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया। अब देखिए जो हमने लिखा था, हमने जो लिखा था क्या वैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्लास लिखा था हेलो, ये देखिए कुछ आपको पता चल रहा है। अगर इसको हम किसी को दे दें, इसमें वो क्या हमारा कोड को कॉपी कर चुरा सकता है, नहीं ना। तो इस अगर फाइल को हम किसी के भी PC में दें जिसके पास JVM है, वो क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा, वो क्या हमारा हो जाएगा। देखिए ये हमारा बाइट कोड है, आपको समझ में आ रहा है, बाइट कोड आप पढ़ सकते हैं, बाइट कोड आप पढ़ सकते हैं, ये हमारा बाइट कोड है, देख रहे हैं हमारा बाइट कोड है। तो आपको हमने क्या किया, बाइट कोड भी दिखा दिया। आपको अगर कोई पूछेगा बाइट कोड दिखाइए, तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने आपको बाइट कोड भी दिखा दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जावा, और अपने फाइल का नाम क्या लिखेंगे, टेस्ट। देखिए हेलो प्रोग्राम हमारा रन कर गया, हेलो प्रोग्राम हमारा रन कर गया। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको कंपाइलेशन, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड हमारा एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। हमारे कीवर्ड जैसे हम कुछ कीवर्ड क्या आपको बताया, पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, अब्स्ट्रक्शन हो गया, इंटरफेस हो गया, दिस हो गया, न्यू हो गया, थ्रो हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया,
स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है जो जावा को पता है। और हमेशा जो हमारे कीवर्ड होते हैं उनके कलर चेंज होते हैं, जब भी हम कोड लिखेंगे तो उनके कलर हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, चेंज है। यहाँ पे हमारा कलर क्या है, चेंज है। समझ में आया आपको? तो अब हमने कीवर्ड बताया, हमने आइडेंटिफायर बताया कि कैसे हम किसी भी क्लास का नाम लिखते हैं, अपने क्लास के अंदर जो हमारे क्लास मेंबर होते हैं उनको कैसे हम उनका नामकरण करते हैं, तो इसको हमने बताया। हमने आपको कंपाइलेशन बताया कि कैसे हम सोर्स कोड, जैसे हमारा डार्ट जो जावा फाइल है वो हमारा सोर्स फाइल है, हमारा सोर्स कोड है, हमारा सोर्स कोड है। जैसे हमारा डेमो, यहाँ पे देखिए डेमो डॉट जावा, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है, हमारा क्या है, सोर्स कोड है, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। ठीक है, तो ये हमारा डेमो डॉट जावा नाम का फाइल था, ये हमारा सोर्स फाइल है। डेमो डॉट क्लास नाम का फाइल वो हमारा बाइट कोड फाइल है। किस प्रकार से कंपाइल करता है, कंपाइलेशन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में जनरेट करता है। बाइट कोड क्या हमारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। अब हम कल की वीडियो में आपको हम और भी आगे डेटा टाइप, फिर उसके बाद क्लास मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जो हमारा ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ये हमारा क्या मेथड है, ये हमारा एक मेथड है। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शायद वो उनको, अपनी जो दोस्त हैं, आपके जो ब्रदर हैं, आपके जो जूनियर हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। और आप कमेंट भी करिएगा, जो आप फीडबैक देंगे, जो भी इंप्रूवमेंट हम करना चाहेंगे वो पूरा करेंगे। आपको जो भी हमको इसमें कमियां दिखती हैं, हमको फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मोटिवेट का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।